कहीं और देख ले। नहीं तुझे बाद में ये ना लगे कि मैं सेल्फिश हो गया हूँ, तुझे यूज एंड थ्रो वाली फीलिंग ना आए। सर आप मेरी छोड़िए, आपने कहा ना यूज एंड थ्रो, मुझे लग रहा है कहीं ये बात आप पे लागू ना हो जाए। भाड़ में जाए तू और तेरी गंदी जुबान। बाबा मांगा क्या पिछड़ा वंशज, तेरी कही हुई बात क्यों सच होने लगी? इसे पालने से अच्छा इंसान सांप पाल ले। अरे यार I don't want any reasons. I throw all your things out. No, one more time. I don't understand what the guys do. You come home drunk all night. You all rats you are. Wait around now. Leave my house. सौम्या, उसे 1 घंटे में आने को कहो, पैसे मिल जाएंगे। What you saying? So she's also requesting. Bad morning. तुम कहाँ से लेकर आओगी पैसे? चुप रे, कॉल आ रहा है। कसीनो हो, घर हो, हर वक्त गेम चालू। हेलो, क्या हुआ? आपने मुझे $10,000 देकर बड़ा एहसान किया था, लेकिन सब बर्बाद। 1 घंटे लेट होने की वजह से पेनल्टी के तौर पर $25,000 मांग रहे हैं। मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, आप कैसे? आप तो पहले ही मेरी इतनी बड़ी मदद कर चुके हैं, मैं आपको और कष्ट नहीं दे सकती। मैं बचपन से ही कष्टों के बीच रही हूँ, अब इन सब से मैं थक चुकी हूँ। ये एग्जाम ही मेरी जिंदगी की रोशनी थी, पर अब वो भी नहीं रही। बस अब नहीं जीना। बस जाने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश कहना चाहती हूँ, मरने के बाद मेरा देह संस्कार आप सिर्फ अपने हाथों से ही करेंगे, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इधर आ। लेकिन सफाई? अरे बाहर में की सफाई, इधर आ। तुमने अभी क्या कहा था? मैं मरना चाहती हूँ। नहीं, उसके बाद कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हर बार इसकी आवाज मेरे बदन में आग लगा देती है। बॉबी कहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। $10,000 के लिए $25,000 का फाइन। क्यों? क्या हम लोन के अमाउंट का 3 से 5 गुना ज्यादा नहीं वसूलते? अगर ऐसे उसे डिफेंड करेंगे तो किसी बात का कोई फायदा नहीं है। दिल हार गए हो, लेकिन पूछताछ जरूर करना है। वो घटियापति बनने की जरूरत नहीं है जो हर छोटे छोटे खर्चे का हिसाब मांगते हैं। हस्बैंड वाइफ, ये तो गया काम से। इस बात के लिए मरने चली हो? मुझे डर था कि मैं अपने एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। क्या डरने की कोई जरूरत नहीं। सर, लेकिन सर वो आपके कॉलेज का नाम बताओ, मैं वहाँ पे फीस भर दूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर, आपको मेरे कॉलेज का कैसे पता? मैंने कल तुम्हारा पीछा किया था। आपने? क्रेजी, लेकिन क्यों? ये लड़कों वाली बात है। मुझे दे यार। मैंने सब सुन लिया, सब मुझ पर छोड़ दो। बहुत शुक्रिया सर। जी, आप? एक दूसरे जानता है, उसने पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स में कितने सारे अवार्ड जीते हैं। उसने एक अवार्ड ऑस्कर का भी है। ऑस्कर मूवी स्टार्स को दिया जाता है सर। तो उससे इतनी नफरत क्यों करता है? नहीं, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? हो सकता है उसने बचपन में एक्टिंग की हो। तूने देखा नहीं टाइटैनिक मूवी में कितने सारे बच्चे थे? मेरे 2 पल की खुशी इससे बर्दाश्त नहीं होती। इस करने के लिए टाइम है, पर इंटरेस्ट
देने के लिए नहीं। ऐसा क्यों? अब फिर पीछा करो, चलो करते हैं। कोई बात नहीं सर। बाकी सारे पैसे आ गए? हाँ सर। सुन किशोर, अब सब कभी ना कभी छोटा बड़ा झूठ बोलते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसने तो झूठ की लंबी जड़ी लगा दी। सर, आपने देखा नहीं, जब कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दुबके हुए थे, तब ये मैडम आपसे ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर मिलने आई थी। लेकिन आपने ध्यान देने की बजाय उसके बालों के गजरों पे ज्यादा ही ध्यान दे दिया। अब उसने आपके गजरे लगा दिए। सही कहा। लेकिन सर, आपका हमेशा से खुद पे बहुत काबू था। लेकिन इस लड़की के मामले में आखिर आपको हो क्या गया? That's not you, sir. सही कहा किशोर। मुझे लगा वो जो भी कर रही है वो सिर्फ रोमांस है। अगर ये टैटू नहीं होता तो शायद तो इसे भी ले जाती। इसमें तो कोई शक नहीं है सर। ये ले देख, वैसे क्यों लिखा है? इसे मुझे दो सर। हाय मही। सारा पैसा मुझे कल तक वापस चाहिए, समझ गई ना तू? क्यों? हम खुद को दिवालिया घोषित करने जा रहे हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? कल तक हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, समझ गई ना? कल सुबह मिलते हैं, ओके? सर मैं छोटी कहेगी। अचानक क्या हुआ किशोर? किशोर, हमारे पैसे मांगो, हमें जाना है। लेकिन सर, कुछ दिनों में मेरे एग्जाम है। किशोर, किसी को ऊपर से ड्रामा ना करे। चलो चले, पैसे लो। मैडम, हमारे पैसे कहाँ हैं? लगता है कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सॉरी किशोर, इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं दे सकती। किशोर, कुछ भी करो, मुझे मेरे पैसे अभी इसी वक्त चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है कर लो। किशोर, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, इससे कहो कि पैसे दे दे। किशोर, तुम कुछ भी बकवास मत करो। ए, कौन है घटिया? हाँ, तुम हो घटिया, तुम हो लापरवाह। घटिया आदमी, इसकी भाषा देखी तूने किशोर? घटिया आदमी। ये बात किसी और ने कही होती तो अभी उसकी बॉडी बॉडी कर दी होती मैंने। मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि इसके हाथ पर मेरा नाम का टैटू है। हाँ, तुम कोई देवता नहीं हो जो मैं तुम्हारे नाम का टैटू करवाऊंगी। ये रहा मेरा जवाब। इतना झूठ किशोर, ऐसा काम, इसको तो सरेआम फांसी लगानी चाहिए, सबके सामने। बहुत हुआ, तुमने अपनी सारी हदें पार की है। भूलो मत, तुम एक लड़की से बात कर रहे हो। ये लड़की है किशोर, पहले जाओ अपनी हरकतें देखो। कोई है जो तुम जैसी को औरत कहेगा? ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जबान संभाल कर। जी, पैसे माफ भी करो, जो करना है कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हम तसल्ली से बात तसल्ली? करते हैं मैडम। ये रहा मेरा जवाब। इसने मारा सर। तुम्हारी ये हिम्मत तुम्हें भी मिलेगा एक। तुम मुझ पर मुझ पर हाथ उठाया। हाथ ही नहीं बल्कि लाठी मारूंगा तेरी। छोड़ मुझे। अगर बढ़ती औरत हो तो यही हो। छोड़
डैडी डैडी, क्या हुआ? मैंने ईगो में आकर आपसे पैसे मांगने के बजाय यहाँ किसी से पैसे उधार लिए थे। पैसे टाइम से नहीं चुकाए तो अब वो मुझे मार रहे हैं। उसने मारा है? तुमसे पूछा? नहीं, उसने मारा। कौन उसे? ये लो, अब तुम गए। हेलो। ए, हेलो क्या कर रहा है? मेरे पैसे मुझे कब मिलेंगे? वैसे इसकी इन फिजूल हरकतों के लिए असली जिम्मेदार तुम ही हो, और ऊपर से ऐसे दुनिया में खुल्ला भी छोड़ रहे नहीं जानता है कौन हूँ मैं? पैसा 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 कब भेजेगा? फोन मेरी बेटी को दो। ये लो। इसने कहा था कि ये अनाथ है। कैसे ना इसे जरा 1 मिनट रोक कर रखो, हाँ ठीक है डैडी। मैं संभाल लूंगा। पैसे कब मिलेंगे? हाँ, उन्होंने कहा 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जो करना चाहो कर लो। देखो किशोर, ये तुम्हारे लिए आए हैं, डैडी ने भेजे हैं। अरे भैया आप बेकसूर हैं। नहीं सर, आप बेकसूर हैं, कुछ नहीं किया सर। यहाँ से निकलिए, नहीं तो फंस जाएंगे। इसे पुलिस को बुला लिया। मैं आपसे भीख मांगता हूँ सर, प्लीज अभी यहाँ से चलिए, बाद में अपन देख लेंगे, इसको संभाल लेंगे। चलिए सर, चलिए, हम लोग लंबा फंस जाएंगे, प्लीज चलिए। सुन, निकल यहाँ से। प्लीज सर, गोली वोली नहीं चल जाए, चलो यहाँ से। हाँ किशोर। सर आप घर पर नहीं हो क्या? कहाँ, वॉक पर? हाँ, वॉक करते करते एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट पर? एयरपोर्ट क्यों सर? क्या क्यों? मैं कलावती के बाप से अपने पैसे लेने इंडिया जा रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है सर? $10,000 जैसे छोटे अमाउंट के लिए कोई इंडिया जाता है? छोटा अमाउंट? मुझे अंबानी ने गोद ले लिया क्या? याद है जब हम अमेरिका आए थे तब हमारे पास गर्दन पर सिर्फ एक टैटू था, और अब तू $10,000 की बात कर रहा है। मैं 4 दिन में आ जाऊंगा, ऑफिस का ध्यान रखना। श्योर सर, श्योर। मैंने इस कंपनी को कितना कुछ दिया और उन्होंने मुझे निकाल दिया। हाँ, अब बारी मेरी है। अब मैं इनको बताऊंगा कि इन्होंने मुझे खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अपनी कंपनी बना के कंपटीशन दूंगा। 4 महीने में वैजाग का टूरिज्म मार्केट इनसे ही छीन लूंगा। वो अभी जानता नहीं है, मेरा जो पहला कस्टमर है ना, एक NRI है। हेलो सर, मैं राजेश हूँ, हैप्पी टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी से। वेलकम टू वैजाग सर। आइए सर, मैंने आपका पूरा टूर प्लान कर दिया सर। आप रुकेंगे होटल नोवोटेल में। नोवोटेल क्यों? रुकने के लिए सर, और क्यों? क्योंकि वैजाग की ये सबसे अच्छी जगह है सर। नोवोटेल क्यों? थोड़ा हम दासपाला चले जाएंगे। क्यों? तो मेघालय शिफ्ट हो जाएंगे सर, इकोनॉमिकल है। अब इससे सस्ता तो मेरा घर ही बचा है सर। लॉक कर दो। जगह इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे भी 5 स्टार होटल में ऐसा क्या जो यहाँ नहीं है? राजेश, तुम अपना 150 ले लेना जो होटल वाले तुम्हें देते हैं। तुम्हारा धंधा भी हो जाएगा और मुझे घर जैसा माहौल भी मिल जाएगा। हेलो, हाँ, फिलहाल के लिए सब कैंसिल कर दो, ये आदमी ठीक नहीं लगता। राजेश भाई, हाँ, ये लॉन्ड्री वगैरह का क्या सीन है? अब 50 के पैकेज में ये भी चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सब करें, पर होगा कैसे? देखता हूँ। ठीक है। मास्टर जी, पहचाना मुझे? मैं हूँ महेश। चटक पड़ो, धर्मसागम याद है? पद्मा राव और
2-3 दिन के लिए। क्या तू जानता है लोन का मतलब क्या है? वही खत्म हो गया था, तो फिर से चुकाने के लिए क्यों कहा है? क्या तुमने सिंहाचलम उग्रा नरसिम्हा स्वामी के बारे में सुना है? उनकी मूर्ति को साल भर चंदन के बक्से में रखा जाता है, क्योंकि किसी में भी उनके रोज के आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं। मैं भी ऐसा ही भगवान हूँ, बाहर से देखने में एक बिजनेसमैन, लेकिन जिसने मेरा असली रूप देखा वो श्रीनु, इन्होंने मुझे लोन चुकाने को कहकर बड़ी जरूरत की है। ये या तो बहुत ईमानदार है या फिर बहुत जिद्दी है। मुझे इन दोनों शब्दों से नफरत है। ये मुझे मिस्टर अजेंद्र नाथ से मिलना है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वाही है, यूएसए से आया हूँ। ये फैक्ट्री लेआउट है अन्ना। एक बार हमें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का अप्रूवल मिल जाए, काम शुरू कर देंगे। आप एक बार उनसे बात करके हेलो सर, मैं माही हूँ। बैठो। बोलो। हमने फोन पर बात की थी। कब? आपकी बेटी ने मुझे फोन दिया था आपसे बात करने के लिए। सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था। मुझे लगा कि वो अपनी जिंदगी में थोड़ा गैर जिम्मेदार तरीके से जी रही है। मैं बस उसे इसी बात का एहसास करवाना चाहता था। हमको डिसिप्लिन सिखाने वाला आखिर तू होता कौन है? हाँ, कौन है तू? डिसिप्लिन क्या सिखाएगा। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों आए? आपकी बेटी ने मुझसे $10,000 का लोन लिया था। मैं वो अमाउंट आपसे लेने आया हूँ। क्या तुम अमेरिका से इतने दूर $10,000 लेने आए थे? मैं ये 10 रुपए के लिए भी करता। अगर मेरा पैसा किसी के पास होता है तो लगता है कि जैसे मेरा कोई रिश्तेदार उनके पास हो, इसलिए। उसूल? मेरी भी नींद उड़ जाती है जब कोई मेरे परिवार को छूता है। मेरी बेटी का फोन आएगा, उससे तुम माफी मांगोगे और लोन भूल जाओ। खुशी मनाओ कि तुम विशाल से जिंदा वापस जा पाओगे। हेलो डैड, मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी में हूँ, बोलिए। बेटी, जिसने तुम्हें अमेरिका में थप्पड़ मारा था वो भी मेरे ऑफिस में है। अपना 10,000 का अमाउंट मांग रहा है। क्या वो इंडिया में है? डैड उसे कुछ मत देना, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है। पैसे तो उसे नहीं मिलने वाले। फिलहाल तो वो तुमसे माफी मांगेगा। सॉरी बोल। सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? उसने मुझे थप्पड़ मारा डैडी, आप उसके पैर काट दीजिए। उसने आपको भी भला बुरा कहा था, उसे कुछ मत देना। क्या सर, इतनी गंदी जुबान और ऐसा बर्ताव? माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए और आप उसे समझाने की जगह ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं। तो होता कौन है? हाँ, हमको लेक्चर दे रहा है। नहीं देंगे तो क्या उखाड़ लेगा? हाँ? मार डालूंगा। मेरे अंदर की ईगो ने कहा मैं कल भी आऊंगा और पैसे मांगूंगा, और उसके अगले दिन भी। मैं तब तक मांगता रहूंगा जब तक आप लोग पिघल नहीं जाते। नहीं पिघलेंगे। बेशक ऐसा होगा। गार्ड्स, हेलो सर, उठो और बाहर जाओ, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। रुको रुको सर, मेरे गार्ड्स, सर प्लीज निकलिए, उठिए, चलिए चलिए, मैंने कहा। सर प्लीज। सर, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं विजाक नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अब क्योंकि आपने ऑफिस में समय नहीं दिया, इसलिए रोड पर मीटिंग अरेंज करनी पड़ी। यहाँ कॉलर पकड़कर और चिल्लाकर ड्रामा आप कर रहे हैं, और आप ये सब कर ही क्यों रहे हैं? मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। मैं नहीं दूंगा। सर, वो मेरे पैसे हैं। सुन,
ये वाइजैक है, तेरा अमेरिका नहीं। ए, वैसा का अमेरिका, वैसा का अमेरिका, वैसा का अमेरिका कहकर कहना क्या चाहते हो? वहां भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, वहां सड़क है, यहाँ भी सड़क है, वहां बीच है, यहाँ भी बीच है। वैसा का अमेरिका, वैसा का अमेरिका, जैसे मुझे पता ही नहीं। बस बहुत हुआ, बाकी का अब मैं तुझे दिखाता हूँ। ये गन क्यों? आप मुझे मारना चाहते हैं? क्या ना मारो? अच्छा तो मारो। भड़का मत मुझे। दुनिया भर का ज्ञान पेल रहे हो, एक छोटी सी बात नहीं समझ आ रही। ये नहीं पता कि उधार चुकाना भी होता है। अन्ना रुक जाइए, बहुत हो गया यहाँ पर। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं अन्ना। तो क्या हुआ? मैं राजेंद्र नाथ हूँ। अच्छा तो सबको बताओ ना, आप राजेंद्र नाथ हैं। ये राजेंद्र नाथ हैं, सबको पता है। और अगर आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो इनाम पूरी दुनिया में भी जाएगा। देखा तुमने, ये कैसे बात कर रहा है? ये भैया ऑफिस में चल के इससे बात करते हैं। देखिए बहुत लोग हैं यहाँ पर। देख अब हम क्या करते हैं। क्या करेगा तू? बोलना क्या करेगा? कुछ कर ही ना दे तू। सुन, तूने भरे बाजार राजेंद्र नाथ से पंगा लिया है। सुन, आर के बीच पर इन सबको एक लावारिस और कटी फटी सड़ी हुई लाश मिलेगी, वो तेरी होगी। अगर लाश ने शर्ट पहनी हुई हो तो उसकी जेब में $10,000 डाल देना। मास्टर काम पर गए हैं, पर वो अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल गए। मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें परेशानी होगी। प्लीज माँ मुझे दीजिए ना, मैं उन्हें दे दूंगा। ऑफिस है कहाँ? ऑफिस नहीं बेटा, वो एक एटीएम में नाइट गार्ड की ड्यूटी करते हैं, गीतम कॉलेज के पास। उसने तुम्हें ये ले जाने के लिए कहा, मैंने मना भी किया था ऐसा ना करें, लेकिन वो सुनती नहीं। उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया सर, मैंने उनसे कहा है ठहरो। क्या सर ये नाइट ड्यूटी क्यों और ये क्या गेटअप है? कुछ नहीं बेटा, पिछले साल मैंने ये वादा किया था कि मैं बिल्डिंग में एक और मंजिल बनवाऊंगा। मेरी पेंशन तो सिर्फ घर के खर्च और दवाइयों में चली जाती है, इसलिए मैंने बैंक से 15 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब EMI तो भरनी ही होगी ना। अब कितना लोन बचा हुआ है सर? मुझे बताइए, मैं पे कर दूंगा। नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। इस उम्र में EMI के लिए इस तरह नाइट ड्यूटी करना ठीक नहीं है सर। जिम्मेदारी और डर लोन को पूरा करने की हिम्मत देती है हमें। बेवक्त पढ़ने की वजह से मिडिल क्लास पर जो कलंक लगता है वो काफी है हमें जिंदा रखने के लिए। क्यों, क्या हुआ? बचपन की याद आ गई। कैसे मेरे माँ बाप किसी से मदद लेने से कतराते थे। हाँ, और उन्होंने खुद पर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की।
छोटी मछली अगर शार्क से भिड़े तो क्या होगा? बस वही हुआ है यहाँ। कौन है तू? मैं महेश विशाख से सीधा लाइव सर। आपकी भेजी हुई मछलियां यहाँ पहुंच गई। मैंने उनको अच्छे से काट कर उनकी अच्छी खातिरदारी कर दी है। ये मछलियां इस तरह समुद्र में रहने लायक नहीं। इन्हें अपने एक्वेरियम में सजा लेना। इन्हें फिर कभी समुद्र में शिकार करने के लिए मत भेजना। ये वापस नहीं आएंगी, क्योंकि समुद्र मेरी जैसी शार्क मछलियों से भरा हुआ है। राजेंद्र नाथ को मुझे $10,000 देने हैं। आप देख सकते हैं कि उनका क्या जवाब आया। राजेंद्र सर पर आपके $10,000 का उधार था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? वो आपसे उधार क्यों लेंगे? सवाल तो काफी अच्छा है। मैं खुद पूछना चाहता हूँ। बताइए सर, इतने बड़े आदमी होकर मुझसे $10,000 लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? प्लीज सर, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। हेलो, ये सब क्या है? एक छोटे से मामले को आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? ए सुन, मैं तुझे 1 करोड़ भी दे सकता हूँ। मुझे देने के बजाय आप $10,000 उससे क्यों नहीं देते थे? वो जिद्दी लगता है, मामले को और ना उलझाए। मामला बहुत छोटा है, बीच में ईगो मत लाइए। तूने मामला बिगाड़ दिया है। मैंने? ये सब मैंने कैसे किया सर? फर्स्ट टाइम जब मैं ऑफिस आया मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? सर प्लीज सर लड़की, सर लोन। और अब इस मामले को आगे बढ़ाया किसने सर? सुब्बरा जो मेरी कॉफी का है। ओह, भूल गया था। बवाल, कॉफी बोलना। कॉफी? जो हुआ उसे भूल जाते हैं। मैंने तुम्हारे पैसे इंटरेस्ट के साथ देने के लिए यहाँ बुलाया है। सुपर। और ये चैप्टर यहीं खत्म। मैं कब से यही तो कह रहा था सर। लेकिन एक कंडीशन पर। ए सुब्राजू, कॉफी का क्या हुआ? ए भोपाल, कॉफी लेके आना। फास्ट बोलिए। तूने मीडिया से बात करके मेरी और मेरे परिवार की इज्जत उछाली है। सब सवाल कर रहे हैं कि राजेंद्र नाथ ने $10,000 का उधार क्यों लिया। प्रेस और सोशल मीडिया में हर जगह मेरी थू हो रही है। अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो तू आसानी से चला जाएगा। उन इल्जामों का क्या होगा जो तूने मुझ पे लगाया है? इसलिए काम कर। सबसे कबूल कर कि तू एक ब्लैकमेलर था और जो तूने किया वो सब झूठ था। मुझे प्रेस और मीडिया के सामने ये मानना होगा कि मैंने या मेरे परिवार ने तुझसे कभी उधार नहीं लिया। तेरी तो ए सुब्राजू, कॉफी का है। कॉफी अच्छी है सुब्राजू। इतना ड्रामा लगता है जैसे किसी का मर्डर का इल्जाम लेने के लिए कह रहे हो। बस इतनी सी बात। बुलाओ प्रेस, मैं कन्फेस करूंगा। पिछले 40 सालों से मैं विशाख में एक राजा की तरह जी रहा हूं, एक बेदाग राजा। फिर कहीं से अचानक कोई गुमनाम इंसान आता है और ये अफवाह फैलाता है कि मुझ पर उसका $10,000 का उधार है। और ये खबर वायरल हो जाती है बिना इस बात की परवाह किए कि आखिर सच है क्या। दरअसल ये आदमी ब्लैकमेलर है और एक मंजा हुआ लुटेरा है जो बड़े बड़े परिवारों से पैसे ऐंठता है। ये खुद इस बात को कबूल करता है। बताओ इनको। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। मैंने राजेंद्र नाथ जी के बारे में आप सबसे झूठ कहा था। ये उनका मुझ पर $10,000 का उधार है। ये बात सच नहीं है। तू क्यों बात कर रहा है? तो तूने सबसे झूठ बोला। ये सब क्या है? ये सब ब्लैकमेलिंग क्यों? आखिर क्यों? क्या तुम्हें ये मीडिया मजाक लगती है? ये आदमी ऐसे ही नहीं बच सकता। चलो पुलिस को बुलाओ।
मुझे $10,000 नहीं, 10,000 करोड़ देने हैं। क्या 10,000 करोड़? यस, 10,000 करोड़ रुपए, वो अमाउंट जो इन्होंने मुझसे उधार लिए थे। जब तक ये अमाउंट मुझे नहीं लौटा देते तब तक मैं विसाख नहीं छोड़ूंगा। तो क्या अब मैं चलूं? गवर्नमेंट का बेट 10,000 करोड़। बिजनेसमैन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर राजेंद्र नाथ पर एक अमेरिकन इंडियन का करोड़ों का। साले क्या आराम से बैठे वहां बकवास करके? $10,000 बोल के 10,000 करोड़ मांग रहे तो हमसे? एनआरआई है इसलिए रहम कर रहा हूँ। नहीं तो क्या कर लेता? क्या करता तू अगर मैं एनआरआई नहीं होता तो? क्या करता तू अगर मैं एनआरआई नहीं होता तो? बकवास की बहस। अब तेरे तो तुम्हारे हर एक कदम पे तुम्हारा बॉस फटके खाएगा। वहीं पर रुको। कुछ लोगों को उन चीजों पर हाथ नहीं डालना चाहिए जो उनकी ना हो। उदाहरण के लिए मेरा कॉलर। उस दिन बीच रोड पर तेरा जीजा मुझसे मार जरूर खाता, क्योंकि वो बुजुर्ग है इसलिए जाने दिया। अब बता तेरी क्या समस्या है? मैंने बेबी को फोन किया था, उसने बोला $10,000 ही बनते हैं तेरे। उसने वही कहा जो उसे पता है, लेकिन ये सच नहीं। तेरी बेबी ने मुझे उसके प्यार में फंसाया था। ठीक उस वक्त जब जैसी को मुझसे प्यार हो गया था, जो मेरे पीछे दीवानी थी। जैसी खूबसूरत और अमीर दोनों का पैकेज थी, लेकिन तेरी बेबी के प्यार में आकर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। नाराज होकर उसने कहीं और शादी कर ली। जानता है उसकी संपत्ति कितने की है? कितने? 10,000 करोड़। ये जो नुकसान मुझे तेरी बेबी की वजह से हुआ है, अब इतना बड़ा नुकसान कौन भरेगा? तू भरेगा या तेरी बेबी? कौन भरेगा? जीजा जी देंगे, मेरा जीजा जी देंगे। राजेंद्र नाथ, बिजनेस लोन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन $10,000 का जो लोन आपने उस लड़के से लिया है वो कंपनी के किसी भी खाते में नहीं दिख रहा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए हम क्विट करते हैं। मेरी 40 साल पुरानी कंपनी की बुनियाद हिला दी। वो आखिर है कौन? वो आया कहां से और क्यों? सच बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जहां तक मैं जानता हूँ मैंने आज से पहले तुझसे कभी मुलाकात नहीं की। वो है कौन? मुझे आखिर चाहिए क्या? ये सब क्यों कर रहा है तू? आप अभी फ्री हैं? अगर हैं तो दिल्ली आ जाइए, बाकी बातें वहीं होंगी। दिल्ली? दिल्ली क्यों? मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जेल में हूँ। आ जाइए, वहीं बात करेंगे। सर होल्ड। आते समय 1 दर्जन सेब और संतरा ले आएंगे। क्यों? फ्रूट सर, फल। वही सब जो पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं।
लीजिए। लीजिए मैडम। सोच क्या रही है? इन्हें सब लौटाना होगा जो इन्होंने आपसे छीना है। कल इन्होंने कहा कि मेरे $10,000 देंगे, आज ये फ्रूट ले आए। जल्दी ये 10,000 करोड़ भी देंगे। घबराइए मत, हौसला रखिए। मैडम, मैडम, अरे मैडम, ये फ्रूट क्यों नहीं लेकर गई? प्लीज सर, आइए बैठिए। आइए बैठकर बात करते हैं। आप इन्हें जानते हैं सर? नहीं। जब मैं अमेरिका से आ रहा था तो इनसे एयरपोर्ट पर मिला था। वो अपने बच्चों से मिलकर अमेरिका लौट रही थी, जो वहां पढ़ते हैं, और एयरपोर्ट पर ही पुलिस अथॉरिटी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। प्लीज आप यहीं रहिएगा। यहाँ हर जगह कैमरा है, तो प्लीज जरा भी होशियारी मत कीजिएगा। मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं यहीं मिलूंगी। ठीक है। जरा सुनिए, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? एक जरूरी कॉल करना है मुझे। शुक्रिया। हेलो चेरी, मैं हूँ मम्मी। मम्मी, हाँ मम्मी, तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मम्मी, अपने बेटे की तरह मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। मम्मी प्लीज, मम्मी। ओके बाय मम्मी, प्लीज। थैंक यू। मैडम, क्या सब ठीक है? बाद में उन्होंने मुझे बताया वो काफी सीनियर बैंक ऑफिशियल है। आपने गलत डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किए और अपनी तमाम पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करके उसी बैंक से 10,000 करोड़ का लोन लिया जहां वो काम करती थी। बाद में उसी लोन को डिफॉल्ट करवाया और उन पर एक करप्ट ऑफिशियल होने और रिश्वत लेकर लोन दिलवाने का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें अरेस्ट करवाया। सर, मुझे इस तरह मत देखिए। जी, मेरे इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शन और समस्या आपको मुबारक। लेकिन सर, और एक बात जो उन्होंने मुझे बताई, उसने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे बहुत दुख भी हुआ। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया। अगर मैं ना होती तो मेरी जगह कोई और होता। पर एक बात से मैं बहुत दुखी हूँ। बात यह है कि बहुत से मिडिल क्लास लोग अपनी बहुत से कारणों की वजह से, जैसे पढ़ाई लिखाई, खेती के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम जैसे बैंकों से लोन लेते हैं और बिना इस बात की परवाह किए कि वो अच्छा कमाएंगे या नहीं, खा पाएंगे या नहीं, वो पाई पाई जमा करके समय से EMI भरते हैं। और अगर कहीं वो 1 या 2 इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं तो हम जैसे बैंक उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें धमकाते हैं। उन परिवारों के बारे में तुमने भी सुना होगा जो EMI सही समय पर नहीं दे पाते हैं। वो परिवार जहर खाकर मास सुसाइड कर लेते हैं। दरअसल वो सुसाइड नहीं है, हत्या है। ये हमारे बैंक के कर्मचारियों के जरिए की गई हत्या है। अपने पूरे करियर में मैं भी ऐसी ही 60-70 मौतों की जिम्मेदार हूँ, जहाँ एक और कुछ लोग 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 5,000 करोड़ का लोन लेकर बैंकों को लूट रहे हैं और बैंक प्रणाली को खोखला कर रहे हैं। संस्थाओं में पैसा लोगों के जरिए हड़पा जा रहा है। इस तरह हमारे देश में बड़े स्टेटस वाले लोग लोन की आड़ में बैंकों को ठगने के इंतजार में बैठे हुए हैं। आज की तारीख में बकाया लोन की कुल राशि है तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए।
अगर केवल इसी राशि का भुगतान और यूज रेगुलराइज कर दिया जाए तो इससे कम से कम बैंक एम्प्लॉइज को कुछ राहत तो मिल जाएगी। जिन परिवारों ने आत्महत्या कर ली उनसे बकाया तो वसूल नहीं हो सकता। मुझे रोना आ गया सर। मुझे मेरे माँ बाप याद आ गए। सर, मेरे माँ बाप मर गए क्योंकि वो 15,000 का लोन नहीं चुका पाए, जानते हैं? सिर्फ इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनसे 15,000 का लोन नहीं चुकाया गया। अब सोचो 10,000 करोड़ के लोन के लिए आपको कितनी बार मरना पड़ेगा। आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं सर। मैं ये वादा करता हूँ कि इंडिया छोड़ने से पहले आप कैसे भी ये लोन चुकाएंगे। जब तुम 10,000 करोड़ का राग अलाप रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि कब और कहां मैंने तुमसे इतना बड़ा लोन ले लिया। तुम इस लोन के अमाउंट की बात कर रहे हो? वैसे मुझे दिल्ली बुलाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है, वरना मुझे तुम्हें और कई बातें समझानी पड़ती है, परेशानी होती जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता है और एक नया सिरदर्द बन जाता है। अब अगर अगले कुछ घंटों के लिए तुम फ्री हो तो चलो मेरे साथ। देखा, इस तरह हमारे देश की राजधानी में राजेंद्र नाथ का रसूख काम करता है। तुम्हें ये तो पता है ना, जिसका कंट्रोल दिल्ली पे है उसका कंट्रोल पूरे देश पर है। तुम्हें पता है मैंने 10,000 करोड़ रुपयों का क्या किया? उसमें से 3,000 करोड़ रुपए पिछले साल हुए जनरल इलेक्शन में सेंट्रल पार्टी को, 1,000 करोड़ हमारी दोनों स्टेट को बांटे। बचे हुए 5,000 करोड़ को मैंने मेरे बिजनेस में डाला। अब अगले 5 सालों के लिए सब मेरे कुत्ते बनकर रहेंगे। मैं बस इन्हें बिस्किट डालता रहूं। ले ले ले। लोन एक बेटी की तरह होता है। जैसे जैसे बेटी बढ़ने लगती है, पिता को चिंता होने लगती है उसके फ्यूचर और उसके फ्यूचर हस्बैंड के बारे में। और इससे भी ज्यादा कि अगर वो ना रहे तो उसकी बेटी का क्या होगा। इसी तरह लोन अगर बढ़ जाए तो इंसान का चिंता करना जरूरी है सर। यहाँ कोई भी एक जिम्मेदार पिता की तरह नहीं सोचता। मैं जाने से पहले वादा करता हूँ आप अपनी बेटी के लिए एक जिम्मेदार पिता बन जाएंगे। तय हो गया। देखो, ये जरूरी नहीं कि मैं पैसे दूं या ना दूं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि किसी बैंक ऑफिशियल में इतनी हिम्मत है कि वो मेरे घर तक आकर ये कहे कि राजेंद्र सर ये वो फलाना फलाना, और मुझे नोटिस दे सके। और क्या वो ऐसे करके जिंदा बच पाएगा? तो देर किस बात की हो रही है कि आपको बैंक से नोटिस नहीं दिया गया? हाँ, तो अगर आप तक नोटिस पहुंच गया तो क्या आप चुकाएंगे? ठीक है, कल सुबह ठीक 11 बजे आप तक नोटिस पहुंच जाएगा। ठीक है? तुम राजेंद्र नाथ को क्या समझ रहे हो? तुम जानते हो वाइजैक में मेरा घर कहाँ है? 200 एकड़ के एरिया में फैला हुआ। ज्यादातर लोगों के घर का पहरा बड़े दरवाजों और सिक्योरिटी के लोग करते हैं। मेरे घर की निगरानी तो वो शहर करते हैं।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो सर। बैठो। मेरा नाम महेश है सर, मैं यूएसए में रहता हूँ। एमपी राजेंद्र नाथ जिनके ऊपर 10,000 करोड़ का लोन बकाया है, मुझे उस सिलसिले में बात करनी है। ए राम बाबू सर, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि गीली प्लेटें मत रखा करो, सुखा कर रखो। जब बड़े लोगों से मिलो या उनसे डील करो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे सामने और पीछे कौन है। जिंदगी का रिस्क मत लो, जाओ। माफ करना सर। सर, मैं उस लोन के सिलसिले में नोटिस इशू करवाने के लिए आया हूँ। मेरी जान, मुझे कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा? चटनी को इडली के ऊपर मत डाला करो, तो टूट गई है। ऐसा फिर मत करना, ओके? बोलो। बस यही कि अगर आप मेरे साथ चले तो हम नोटिस के जरिए उनका जवाब जान सकते हैं। 1 सेकेंड ना, एक अच्छा जोक याद आया है। अरे जानो तो गया। जरा भी शर्म बाकी है या नहीं? मैं क्या बात कर रहा हूँ और तू क्या जवाब दे रहा है? गधा। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। ए, तुम हो कौन? हाँ, बैंक में क्यों तोड़फोड़ मचा रखी है? नोटिस दो, नोटिस दो, निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी, कॉल द पुलिस। गुंडागर्दी तो देखो। ये होती है गुंडागर्दी। और ये खास मेरे स्टाइल में। राम बाबू सर, इधर आओ। जब कभी पब्लिक से डील करो या उनसे बात करो तो ध्यान से उनकी बातें सुनो। कभी भी उनके गुस्से की वजह मत बनो, वरना ऐसे ही बीटे जाओगे। अब तुम बोलो, क्या मैंने सच में तोड़फोड़ की? बिल्कुल नहीं। हाँ? आप राजेंद्र नाथ को नोटिस इशू करवाने की रिक्वेस्ट लेकर बैंक आए हैं। तुम्हारी नजर में बैंक क्या है? बैंक मतलब पब्लिक। हाँ, पब्लिक। लोगों का पैसा। बैंक का मतलब है मंदिर, पवित्र जगह। पुराने समय में लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते, लेकिन वो चोरी से बहुत डरते थे। वो उन्हें अपने घरों में रखने की जगह मंदिरों में रखा करते थे। उनका विश्वास था कि भगवान उसकी हिफाजत करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये उम्मीद बैंक से की जाने लगी। और ऐसे ही बैंकों में राजेंद्र नाथ जैसे कुछ चोर और लुटेरे धांधली करके करोड़ों का लोन लेकर उन्हें खोखला कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप जिम्मेदारी निभाए? उन्हें जल्दी पैसे लौटाने का नोटिस इशू करके नोटिस को ना करने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम क्या? अगर उसकी जगह कोई आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई किसान या कोई छोटा बिजनेसमैन होता तो भी जाने देते? नहीं ना। महीने के आखिर में एक इंसान सबसे ज्यादा एक ऐप देखता है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, ये देखने के लिए कि सैलरी क्रेडिट हुई या नहीं, उधार लेने वाले ने पैसा चुकाया या नहीं। उनका वो अमाउंट क्रेडिट होने के बाद ही वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाता है। लोगों का अपने माँ बाप, रिश्ते नाते, बाकी सबसे विश्वास तो बेशक उठ सकता है, लेकिन आप शायद ही कभी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो बैंकिंग सिस्टम में यकीन न रखता हो। और ऐसे आदमी जो उन पैसों को गबन करके बैंक और आपके यकीन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको कोई नोटिस ही नहीं। हाँ? अगर मेरे भाषण का भी आप पर असर नहीं हुआ तो या तो आप डरपोक हैं या लापरवाह। अगर किसी का डर है तो मैं आपके साथ हूं, और अगर ये लापरवाही है तो
तक आप लोगों में से कोई मेरे साथ उसे नोटिस देने नहीं चलेगा, तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा। सर, हम में से किसी में जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है कि राजेंद्र नाथ सर के ऑफिस जाके प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए सर। मैं नहीं हिलूंगा। नोटिस प्रिंट हो रहा है सर। मैं आपके साथ चलूंगा सर। कृष्णमूर्ति, असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस से। हैंडीकैप कोटा से जॉब ज्वाइन की है सर। इसने कहा कि तुम हैंडीकैप्ड हो मेरे दोस्त? बिल्कुल भी नहीं। चलो चले। वादा है कि तुम 1 घंटे के अंदर अपनी सीट पर सही सलामत बैठे मिलोगे। इन सबसे बचकर आगे निकलना बहुत मुश्किल है सर, और ये शायद हम लोगों को मार भी सकते हैं। चलिए सर, वापस चलते हैं। सर प्लीज वापस चलिए। अन्ना, उसकी हालत इतनी खराब हुई कि वो डर के मारे वापस चला गया। शाबाश, आज शाम मेरी तरफ से पार्टी का ऐलान कर दो, बता दो सबको। हाँ बॉस।
और डैडी के लिए मुसीबत बना दिया। वो मुझसे बहुत गुस्सा होंगे ना? अंकल, यहाँ मुझे चैन नहीं मिल रहा। आप इतने रिलैक्स कैसे हैं? जैसी कौन है? जैसी? हमें तो बस तुम्हारे $10,000 के बारे में ही पता है, लेकिन तुमने जो प्यार का नाटक किया उसकी वजह से उसके प्यार जैसी ने उससे मुंह मोड़ लिया और अब उसकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ है और वो सारे पैसे उसको तुम्हारे बाप से चाहिए। What? जी हाँ मैडम, समझ तो तब आएगा ना जब जुए और नशे से फुर्सत मिलेगी। बेबी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें उसे उसके प्यार जैसी से कैसे भी मिलाना होगा। उसके बारे में कुछ बताया? एड्रेस या फोटो? मेरे पास एक प्लान है। वेलकम मिस्टर माही। चलो इस शाम को खास बनाते हैं। इतनी छोटी पैंट क्यों पहनी है? यही आज का स्टाइल है। अरे। हाँ, चलो 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 अंदर चलो। हेलो, आज का दिन कैसा था? बढ़िया। माही जी, जैसे ही बेबी को पता चला आधे घंटे में सब तैयार कर दिए। बस भी कीजिए। अंकल, आपने इन्हें पूरा फार्म हाउस दिखाया? माही जी, ये है सारे प्राइसलेस एंटीक्स। देखना चाहेंगे आप? क्यों, देख तो रहा हूँ। माही, अंकल मैंने कहा था ना, माही का जवाब ही नहीं। ये ऐसे जोक्स मारता है कि जान निकल जाए। जानते हैं, यूएस में भी ये ऐसे ही जोक्स मारता था। वो सब ठीक है, लेकिन जोक्स में टाइम क्यों बर्बाद करते? चलो स्टार्ट करते हैं। सुबराजू। ओह नीट, वाह। सर, आपने नॉनवेज टेस्ट नहीं किया? नीट पीते हुए मैं नॉनवेज नहीं खाता। ओह, सुबराजू। चलो ठीक है। माही जी, वैसे ये जैसी कौन है? ये सब पूछने का मतलब? मैं पहले ही परेशान हूँ, समझे? बोलिए ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ये एक इत्तेफाक था सुबराजू। अगर तुम जानना चाहते हो तो बता देता हूँ। कुछ कुछ हादसे भी ना। अब तो तुम्हें बताना ही अब तो पड़ेगा। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। बताओ बताओ, चलो बताओ, बोलो। जेसी के माँ बाप मेरी तरह बचपन में ही गुजर गए थे। 1000 करोड़ की जायदाद के लालच में वहीं उसके रिश्तेदार उसे न मार दे, इस डर से वो एक पादरी की मदद से अमेरिका आई थी। जेसी को पढ़ना बहुत पसंद था। जानते हो, वो 2-2 बजे तक रात तक लाइब्रेरी में रहती थी। यहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। क्या तुम्हें सुन के मजा नहीं आया? यही कहानी मैंने सुनाई थी। क्या कहा? यही सब मैंने तब बोला था जब हम अमेरिका में थे। माही जी, हाँ, ये कहानी आपको हमारी बेबी ने ही बताई थी ना? पैरेलल लाइफ सुबराजू। जो मेरी जिंदगी में हुआ बेबी के साथ भी हुआ, जो इनके साथ हुआ वो जैसे के साथ भी हुआ। क्या हुआ? सर, वैसे अभी जैसी कहाँ पर है? वो मेरे दिल में है। तो प्रॉब्लम क्या है सर? आपके पास ही तो है ना? सुबराजू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। दिल में रहेगी तो मैं क्या ही करूंगा? जब वो बाहर होगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, है ना? भाई, पार्टी खत्म करते, ठीक है? तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई। तो क्या, जब कोई पीता है तो उसकी आंखें लाल हो ही जाती है। 15 दिन हो गए मुझे चैन से सोए हुए। क्यों सर? जब मैं अमेरिका था तो जस्सी किसी गली जैसी ताजा हर शाम मेरे पास आ जाया करती थी। मुझसे झगड़ती, मुझे खाना खिलाती और किसी छोटे बच्चे की तरह मुझे सुलाती थी। हर रात मैं अपनी टांग उसके ऊपर फैलाकर चैन से सोता था। हे माँ, अब क्या करें? इंडिया आने के बाद ना तो नींद मिली और ना ही कुछ और। अब यहाँ
खुद पर टांग रखवा कर सोने के लिए कौन तैयार होगा? अंकल चलो, जल्दी चलो। अच्छा तो हम चलते हैं, आप आराम कीजिए अभी। ए सुब्राजू, हाँ तुम जाओ यार, मैं इसे कल भेज दूंगा। क्या बोल रहे हो? अभी तुम जाओ, ये कल आ जाएगी। ये क्या बातें कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बैन रखकर सो जाऊंगा। चाहो तो तुम भी रुक कर देख लो। तुम चाहे कुछ भी कहो, ये यही रहेगी। या तो मुझे 10,000 करोड़ रुपए दो, वरना मेरी सोने में मदद करो, जैसी की तरह। ए सुब्राजू, मैं हूँ महेश। क्या चाहिए बोलो? मैं सोना चाहता हूँ। और ऐसी बकवास करोगे ना तुम्हारे घर आके टांगे तोड़ दूंगा। रखो फोन। ठीक है, रखता हूँ। वैसे तेरा जीजा कहाँ है? ऑफिस में होंगे। क्यों? उन्हें भी तो पता चले कि तुमने कल पूरी रात उनकी बेटी को मेरे साथ अकेला छोड़ा था और वो सुबह होने पर ही वापस गई थी। अबे कमीने, पापी, नरक में जाएगा साले। हम सभी पापी कीड़े की मौत मरेंगे सुब्राजू। चलो ले आओ उसे। चलो, जैसे ही वो सो जाए मुझे मैसेज कर देना। उसके फोन या लैपटॉप में जरूर जैसे से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें देखना पड़ेगा। एक गला, मैं अकाउंट चेक कर रहा हूँ, बस 15 मिनट। आ जाओ। तुम अकेले क्या करोगी? ऐसा करो, थोड़ा चावल बना लो और उसके साथ थोड़ा सांभर। हम डिनर पर बात करेंगे। मुझे नहीं आता, मैं नहीं बनाऊंगी। तुम्हें खाना बनाना तो सीखना ही होगा ना? हाँ? एक गला, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं खाना ना खाने की जिद करूं, तब भी तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। सो गया वो, देखता हूँ भी उस समय। अरे नहीं, हाँ सुब्राजू, कब आ रहे हो? वेज नॉन वेज? रोज रोज सिर्फ खाना ही क्यों पकाना? ठीक है, बस करो, सोने का समय हो गया। मेरी किसानों से लगभग बात हो गई है सर। आप कल से काम शुरू कर सकते हैं। 4 बज गए क्या? यस सर। क्यों? सुब्राजू, तुमने टाइम नहीं देखा? इसे क्या हो गया? मम्मी, अपना पैर मुझ पर रखो ना। मुझे नींद नहीं आ रही, अपना पैर ऊपर रखो। नहीं, हटाओ, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। जल्दी से जल्दी डिजाइन कंप्लीट कर लो और मुझे दिखाओ बाद में, ठीक है? अबे देख, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, मुझे सब याद है। शार्प 7:30 लेके आ जाऊंगा, ठीक है? रखता है फोन। अंकल, मैं हूँ बेबी। बेबी, क्या बात है? क्या उसने कॉल किया? नहीं, तुम पूछ क्यों रही हो? सोचा पूछ लूं, तैयार भी तो होना है ना। क्या कह रही हो? तुम्हें भी उसकी आदत लग गई क्या? उसका फोन अभी तक नहीं आया है, उसके फोन का इंतजार कर रही हो क्या? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो रखो फोन।
अभी मेल रिसीव हुआ सर। जो नोटिस हमने राजेंद्र नाथ को इशू किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मैं हूँ राजेंद्र नाथ, मैं हूँ राजेंद्र नाथ, मैं राजेंद्र नाथ हूँ। अब चिल्लाकर बता ये नाम पूरे देश में है? खबर तो मिल गई होगी। अब अगले 6 महीनों तक मेरे यानी राजेंद्र नाथ के खिलाफ जो भी कार्रवाई है उस पर रोक लगानी होगी। तो इसका मतलब जानता है? इसका मतलब राजेंद्र नाथ जितने मर्जी 1000 करोड़ रुपए उधार लेकर फ्रॉड कर सकता है। इसे चुकाने के लिए अनगिनत समय दिया जाएगा, लेकिन इसका भुगतान करने के लिए कभी कहा नहीं जाएगा। ये तुझे मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ, कोई उसे छू नहीं सकता। क्या कहा था तूने? लोन बेटी की तरह होती है। मेरी नजर में लोन एक बाजारू औरत की तरह होती है। जानता है उन्हें हम कैसे हैंडल करते हैं? यूज करो और फेंको, बस। मेरे बिजनेस और करियर में जो भी पैसा मैंने आज तक कमाया है वो इसी तरह कमाया है। बैंक से उधार लेकर चुकाने का सिर्फ वादा किया है। ऐसे कई अनगिनत लोन फ्रॉड और उसके नुकसान को कैसे कवर करना है ये बैंक अच्छे से जानता है, और गवर्नमेंट जानती है कि हम जैसे लोगों की हिफाजत कैसे करनी है। इन सब में तू कहां से आ गया? जानता है कि मुझे सिर्फ 6 महीनों के लिए स्टे ऑर्डर क्यों मिला? अगले महीने पार्लियामेंट में एक बिल पास होने वाला है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के एनपीए रद्द कर दिए जाएंगे, जिसमें मेरे 10,000 करोड़ का भी लोन शामिल है। क्योंकि तूने मुझसे पंगा लिया, इसलिए अब देश को 1 लाख करोड़ का नुकसान झेलना होगा, समझा? डैडी, जो पैसा मही मांग रहा है क्या वो बैंक से लिया गया लोन का पैसा है? तो क्या हम पर बैंक का कर्जा है? अब देने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है? ब्लैंक चेक्स 22। मेरे हर जन्मदिन पर डैडी मुझे एक ब्लैंक चेक देते हैं। मुझे अब पता चला कि तुम अच्छाई के लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम यहाँ सेफ नहीं हो, क्योंकि मेरे डैड बहुत ताकतवर इंसान है। तो ये चेक लो, प्रॉब्लम सुलझाओ और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सच बताओ, तुमने अपने पिता के नकली सिग्नेचर किए ना? ऐसे काम की तुमसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, बदल जाऊंगी। ह्यूमन नेचर को बदला भी जा सकता है, बस थोड़ा समय दो। तुम अब भी बच्ची हो, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। हेलो सर, ये बच्चा किसे बोला? ये 12 चेक नहीं 22 चेक्स हैं। खुद को बड़ा साबित करने के लिए तुम्हें और कितने चेक्स देने होंगे? क्या 70 से ठीक रहेंगे? मुझे बच्चा बोलना बंद करो। हाँ यही उतरा भी। ये दो लॉक आपने लगाए हैं क्या? सर ने नहीं, मैंने। हम रिकवरी एजेंट हैं उस बैंक से जिससे आपने लोन लिया है, क्योंकि आपने 2 महीनों से ईएमआई नहीं भरी है और ना ही बैंक को बताया, तो हम मिलने आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी पिछले 2 महीनों से बीमार थी और मेरा सारा पैसा उसकी दवाई और टेस्ट में जा रहा था। अगले महीने में सब बेचकर आपका सारा बकाया चुका दूंगा। इस उम्र में इस गुड्डी को रिपेयर करा के क्या मिलेगा? अच्छा होगा पैसा बर्बाद करना। बीवी का बॉयफ्रेंड, कॉलेज के जमाने का। मेरे पास एक और लड़का था, वो सुरेश। उसका कुछ हुआ नहीं तो सीधा तेरे पल्ले पड़ गई। मेरी पत्नी के बारे में तेरी बोलने की हिम्मत कैसे हो? तो इनकी पत्नी के बारे में क्यों बोल रहा था? ये दिन रात कई शिफ्ट्स में काम करके बाय जमा करते हैं ताकि तुम्हारा पैसा चुका सके, और तुम मेरे धमकियां दे रहे हो। और वही हजारों करोड़ बैंक से लोन लेने वाले चोरों को रिस्पेक्टेड सर वाले मेल भेजते हो। सर की 2 महीने की ईएमआई बाकी है, बता।
बाहर निकल। कौन है जिसने मेरे रिकवरी करने वाले आदमी को हाथ लगाया? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? सर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या बे? बड़े हाथ चल रहे हैं तेरे, चाहे तो हम भी चला सकते हैं। आराम से आकर EMI भर और आकर इससे माफी मांग। सर बोर्ड लगा दीजिए। लगता है चाकू देखकर डर गया। जानता भी है कि एक रिकवरी एजेंट क्या होता है? जो तुम्हें कहीं से भी खोद कर निकाल ले, फिर भले ही तुम जमीन में हो या आसमान में, और जो तुम्हें ढूंढकर तुमसे बकाया वसूल कर ले, वो होता है एक रिकवरी एजेंट, समझे? और तूने ऐसे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत की? बैंक एम्प्लॉयज और रिकवरी एजेंट्स का अंदर आना मना है? ओए, इसका क्या मतलब है? ये क्या बकवास लिखा है? ड्रामा लगा रखा है? तू मुझे पागल कर रहा है। इस बोर्ड को अभी हटाओ, हटाओ मैंने कहा ना। ये ऐसे नहीं मानेगा। ये मेरे पेट में अभी क्या गया? तुम्हारा ग्लास कहाँ गया? ये क्या बात है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब ये बाहर कैसे आएगा? तो रिकवरी एजेंट है ना, कर ले रिकवर। लेकिन अगर ग्लास टूट गया तो? आप बात क्या कर रहे हो? मारो उसे। जो भी हमने कहा, इन्होंने उसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। तो क्या हुआ? ग्लास पूछता है कहाँ गया गधा। कोरोना भीड़ से भरे बार्स और थिएटर्स में नहीं फैला, तो अब स्कूल खुलने से क्या फैलेगा? अरे रेडू, देख, क्या तुझे पहले से नहीं पता था कि ये इतना बुरा मानेगा? और फिर भी तू मुझे इसमें घसीट लाया। अच्छा हुआ वो चाय पी रहा था, नारियल पानी पी रहा होता तो। अरे सुनो बेटा, हम कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जा कह रहे हो? मैंने सुना तुमने दिन में यहाँ पर लफड़ा किया। इस कॉलोनी में एक छोटा सा भी रूल अप्लाई करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसका एक प्रेसिडेंट होता है, और तुम बिना कुछ जाने वहाँ बोर्ड लगा के बैठे हो यहाँ पर। रिकवरी एजेंट मास्टर्स के घर के सामने तमाशा कर रहे थे। हाँ किया तो मारोगे उसे? हाँ तो EMI नहीं भरोगे तो वहाँ आएंगे ना वसूल करने। देखो इस कॉलोनी में ये सब नहीं चलेगा, ध्यान रखो। यहाँ ऑफिशियल रहते हैं, माइंडेड। ऑफिशियल्स? और ये ऑफिशियल्स है कौन सर? ऑफिशियल्स का मतलब कौन होता है? कहीं वो तो नहीं जो पहले ऑफिसर्स रह चुके हैं? क्या आप सब EMI नहीं भरते? बेशक हम भरते हैं और देर नहीं करते, टाइम टू टाइम भरते हैं हम लोग। महीने के कितनी EMI भरते हैं? 38,000 रुपए। हाँ। अच्छा पिछले साल कितनी भरी थी? पिछले साल 37,950 रुपए थे। तो इस साल आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा क्यों भरना पड़ा? ओह हाँ, क्योंकि आप लोग ऑफिशियल्स हैं। आपके एक्स्ट्रा 50-100 रुपए देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा देश ऐसे ही ऑफिशियल से भरा हुआ है। चाहे EMI 20-30 रुपए से बढ़ जाए या फिर क्रेडिट कार्ड ATM पर लगने वाले चार्जेस या लेट फीस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं बड़ी हुई कीमतों का क्या होता है? ये गरीबों में बांट दिए जाते हैं।
ऑफिशियल्स। एक साधारण से टीचर है जो 50 साल से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नाइट शिफ्ट करते हैं ताकि EMI बढ़ सके। लेकिन पत्नी की बीमारी की वजह से जब ऐसा आदमी 2 महीने का और समय मांगता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जब राजेंद्र नाथ जैसे 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ तेरे से बना करते हैं तब सब ठीक है। क्यों ठीक है? माना कि वो बड़ा आदमी है। मैं आप जैसे बड़ा ऑफिशियल नहीं हूं, लेकिन पिघलने वालों में से भी नहीं। मैं उसे मजबूर कर दूंगा और सारे पैसे उसके हाथ से निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। तब तक मास्टर जी कोई EMI नहीं भरेंगे और ना ये बोर्ड यहां से हिलेगा।
लगता है कि हर चीज के लिए वारंट चाहिए होता है। एंटी सोशल एलिमेंट, इसे बिना वारंट के साथ चलना होगा। आप मुझे रूल मत सिखाइए। लगता है वाइजैक के लोगों के दिलों में तुमने जगह बना ली है, हाँ? तुमने कभी ऐसा देखा है कि हर परिवार से एक आदमी किडनैप हुआ है? वाइजैक में आज यही हो रहा है। बहुत सा हिसाब किताब बराबर करना है, ठीक है? बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो, हमसे आकर मिलो। बहुत ऑर्डर होगा मास्टर जी। एक छोटी सी इंक्वायरी है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। नहीं शायद कोई बात नहीं मास्टर जी। चलो। मेरे सामने तेरी औकात कौड़ियां इकट्ठे करने वाले अमरीकी की है। तुझे इससे क्या कि मैं अपने इंडियन बैंक से लिया लोन वापस दूं या नहीं? तेरे पास ये सिर्फ आखिरी मौका है। सब कुछ रोक कर तुरंत अमेरिका वापस चला जा। यहाँ लोगों से पैसे कैसे निकलवाने ये मुझे अच्छे से आता है। मुझे मासूम लोगों का खून बहाने पर मजबूर मत कर। लगता है आप अपनी मर्दानगी खो बैठे हैं। आपको डर लग रहा है ना? आपने मुझे इतने लोगों के बीच पकड़ रखा है, मुझे पॉइंट ब्लैंक पर रखा हुआ है, उसके बाद भी मोल भाव कर रहे हो। मैं समझता हूँ सर, आपको बहुत डर लग रहा है। सोचने दीजिए, सोचता हूँ। ये आप नहीं, आपके अंदर का गुनाह है जो आपको डरा रहा है। मैं डर रहा हूँ। अब वो मरेगा। मैं वाइजैक के हर बाशिंदे खून की EMI बैंक में भरने पर मजबूर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। क्या? हमारी पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। सर रुकिए सर। आप क्यों परेशान होते हैं? इसकी जरूरत नहीं है। इसका इलाज तो पुलिस ही कर देगी। चलिए सर, चलो हम लोग जाओ। सर, मैंने वादा किया था कि मैं आपको आपकी बेटी के लिए एक अच्छा बाप बनाऊंगा। मैं आपको कंट्री का बेस्ट पिता बनाऊंगा सर। सत्यनारायण, किसी को भी इसकी लाश का सुराग नहीं मिलना चाहिए। चलिए सर, चलिए। हेलो मैं हूँ। बैग क्यों सील है? सर मेरे बैग पे भी सील लगी हुई है। इस पर तो ₹1 का स्टैम्प भी लगा है। सिटी के सारे बैंक बंद है, ताले लगे हैं सभी बैंक पे और हर ताले पे ₹1 का स्टैंप लगा हुआ है। क्या करूं मैं? सुनो, कम से कम एक बैंक का ताला तोड़ो। आज 11 बजे तक वाइजैक में पहली EMI भरना जरूरी है, समझे? कौन है? मैं अंदर चल देखते हैं।
जिन्होंने बैंक से ली गई रकम नहीं लौटाई वो सब गुनहगार हैं। हम सब इस अच्छी जॉब पे इसीलिए हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए लोन लिया था। सर आपको कुछ करना होगा ताकि ऐसे कभी ना लोन चुकाएं। सर मैंने इस पिस्तौल से बहुतों को मारा है, लेकिन आज इस पिस्तौल से निकलने वाली गोली आपके नाम की नहीं होगी। यार हर जगह फैंस होने का यही तो फायदा होता है, वो ख्याल रखते हैं, खासकर कि तब जब वो इंसान पब्लिक का भला और उनका ख्याल रखता हो। अच्छा तूने अगर हमें रोकने की कोशिश की तो ये गया काम से। सर आप जाइए और कैश काउंटर पर जाकर बैठिए। हाय, अभी 11 नहीं बजे, मैं तुझे आज शाम 5 बजे तक का समय दे रहा हूं। अगर तूने उस किताब से एक भी रसीद काट दी तो मेरी गर्दन भी काट देना। आजमा ले अपनी किस्मत। चल पुट्ठे।
मछुआरा गहरे समुद्र की ओर जाता और महीनों तक नहीं लौटता, भला उसे लौटने का कितना भी यकीन हो। अपनी कोशिश में अगर वो 30-40 हजार मछलियां पकड़ ले और उसमें से 2-4 हजार EMI में दे दे, उसमें से कुछ हिस्सा वो आपका भरेगा। इस तरह स्कूल टीचर, बस कंडक्टर, बिजनेसमैन, नौकरीशुदा किसान जो अपनी EMI दे रहा है, वो अपने लोन का सारा हिस्सा आपके बदले का भर रहा है। और कब से भर रहा है? जानता हूं कानून, कोर्ट और गवर्नमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जैसे लोग देश का प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तय करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। पॉलिटिक्स के साथ बढ़ते बढ़ते अब आप लोग इतने ज्यादा बड़े बन गए कि पॉलिटिक्स भी पीछे छोड़ दी। आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है सर? सर, मैं ना ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं और ना ही आपको मारना चाहता हूं। अगर ऐसा करना होता तो मैंने आपको बैंक के बाहर कब का छोड़ दिया होता। आपको खुद को बदलना होगा और लोन वापस करना होगा। आपसे प्रेरणा लेकर और लोग भी साल में 1 या 2 बार अपना बकाया बैंक में भरेंगे। अब तक अपने देश से सिर्फ लिया ही है, अब वक्त है देश के लिए कुछ करने का। जानता हूं इतना सब होने के बाद भी आप सजा से बरी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप लोन वापस करके विसाग आते हैं तो वो लोग आपका दिल से स्वागत करेंगे, और अगर नहीं भरते तो स्वागत थोड़ा अलग होगा। फैसला आपका है। सर, लोगों में लोन लेते समय एक डर जरूर होना चाहिए, लेकिन उसे वापस करते समय गर्व भी। पूरी जिंदगी आप एक ही जगह अटके रहे जहां सिर्फ डर ही डर था। वक्त आ गया गर्व महसूस करने का। आपको अच्छा महसूस होगा। आखिरकार जनता की जीत हो ही गई। आखिरकार जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट को झुकना ही पड़ा और लोन वापस करना ही पड़ा। पब्लिक और मीडिया के लोगों, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें बैंक मैनेजर राजकुमारी का कोई हाथ नहीं था। बैंक से फोन करने और उसको नाम बताने के लिए पैसे जिससे मैंने अपनी जरूरतों के लिए खर्च किया। हाय मैडम। एयरपोर्ट पर तुम मुझे एक अजनबी की तरह मिले, लेकिन तुमने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को सुलझा दिया। जो तुमने किया उसका तो मैं शुक्र भी अदा नहीं कर सकती। तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर। तुम आखिर हो कौन? मेरे माँ बाप आपकी उस 60-70 की लिस्ट में हैं, जिनकी जान आपकी वजह से गई। मैडम, आपको तो पता है ना, इस साल फसल अच्छी नहीं। शांत रहो। फसल अच्छी नहीं हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भूख लगना बंद हो जाएगी। तुम्हारे पास 4 दिन है, पैसे दो या मर जाओ। इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपने अपना फर्ज निभाया। अगर माँ बाप को कोई परेशानी हो तो बच्चे भी बेचैन हो जाते मैडम। जब मैंने आपको अपने बच्चे से बात करते हुए सुना, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं वैसा किसी और के साथ होते नहीं देख सकता, इसलिए ये सब। अब देखना मैडम, अब ऐसे चोरों का बस कर निकल जाना आसान नहीं होगा, और ना ही आपको उनके पीछे पड़ने की जरूरत पड़ेगी। पब्लिक सब कुछ